देश एक बार फिर दीपों के पर्व दीपावली की तैयारी में डूब रहा है। बाजार रोशनी से चकाचौंध है, लेकिन इसी रोशनी के बीच कहीं एक कोना ऐसा भी है जहां मिट्टी के दियों की लौ अभी भी टिमटिमा रही है, कमजोर लेकिन जिंदा। धनबाद के दुहाटाड़ कुम्हार पट्टी में हर साल की तरह इस साल भी चाक तो घूम रहा है, मगर उतनी रफ्तार नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आधुनिकता की तेज लहरों में परंपराएं बह रही हैं। चाइनीज लाइटें हैं, सजावटी बल्ब हैं, लेकिन मिट्टी के दियों के लिए अभी भी बहुत सी आंखें तरसती है। इन्हीं हालातों के बीच एक पहल हुई स्वदेशी दीपावली मनाने की और उन हाथों को सम्मान देने की जो आज भी मिट्टी से रोशनी गढ़ते हैं। दिलीप सिंह और पप्पू सिंह ने युवा संघर्ष मोर्चा के तहत उन कुम्हारों को सम्मानित किया जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पुश्तैनी कला को जीवित रखते हैं। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये भरोसे की लौ थी, एक संदेश था कि उनकी मेहनत देखी जा रही है, सराही जा रही है। कार्यक्रम में बुजुर्ग कुम्हारों की आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा, पहली बार लग रहा है कि कोई हमारी मिट्टी की महक को पहचान रहा है। एक महिला कुम्हार ने रूंधे गले से कहा, अब हमारे बच्चों को भी लगेगा कि मिट्टी के चाक पर मेहनत बेकार नहीं जाती। दिलीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा, दिया केवल मिट्टी का पात्र नहीं होता, वो उम्मीद की लौ है, परंपरा की गूंज है। कुम्हार जब चाक पर दिया बनाता है तो उसमें अपनी सांसें भी गुद देता है। पप्पू सिंह ने भी भावुक होते हुए कहा, हम आधुनिक हो सकते हैं लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। मिट्टी से जुड़ना ही असली रोशनी है। एक दीप उनके नाम। इस दीपावली पर जब आप घर सजाए तो एक दीप उन हाथों के नाम भी जलाए जो नमी में भी रोशनी पैदा करना जानते हैं। सोनू कुमार की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम था? आज युवा संघर्ष मोर्चा का यहाँ दुहाटाड़ कुम्हार पट्टी में यहाँ के जो लोकल कारीगर हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, यहाँ के कुम्हार सबको हम लोग ने प्रोत्साहन और सम्मानित किया है। हमारे युवा संघर्ष मोर्चा के संयोजक संरक्षक दिलीप सिंह जी और तमाम टीम हम लोग चाहते हैं कि इन लोग का आर्थिक शुद्धि सरकार ले, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ले इन लोग को आर्थिक मदद दे। कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में हम लोग झालर, चाइनीज झालर खास करके, जो कि हम लोगों का दुश्मन देश है, वहाँ से कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होके आता है और यहाँ पूरा मार्केट में छा जाता है। यहाँ तक दिया भी जो है इलेक्ट्रॉनिक दिया आ गया, तो उन लोग वो सब हम लोगों को नहीं ये करना है अपने घर में। इस बार दिवाली में आगे भी हम लोगों को चाहिए कि स्वदेशी को अपनाएं। जो हमारे पूर्वज बाप दादा ने मिट्टी का दिया जलाया था, उसी से हम लोग दिवाली से में अपने घर का सज्जा करें, दीपोत्सव मनाएं। दीपोत्सव जो है बहुत बड़ा महापर्व है। महापर्व इस लिहाज से है कि इसमें नकारात्मकता को हटाया जाता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कुम्हार पट्टी में जो नकारात्मकता आ गई है, ये मोहल्ला बहुत बड़ा था, संकुचित होकर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति सिकुड़ रही है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए युवा संघर्ष मोर्चा इन कारीगरों को सम्मानित किया आज। और आगे भी इन लोगों का कुछ भी समस्या होगा, आर्थिक समस्या, चाहे पानी का समस्या, रोजगार का समस्या, तो उसमें मदद करने के लिए युवा संघर्ष मोर्चा आगे रहा है, रहेगा भी। जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि इन लोगों का विशेष शुद्धि ले और इन लोग को सरकारी सुविधा और सहयोग मुहैया करवाए। मेरा नाम पप्पू सिंह हुआ, युवा संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता हुए। और इनका घर अंधेरा दिखता है, क्यों? क्योंकि हम लोग आज के डेट में शुरू से हम लोग दिया, मिट्टी का दिया जलाए हैं और अब चाइनीज लाइट जला करके कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि जितना जरूरत से ज्यादा हो आए और दिया खरीदे और इनको सम्मान दे। और इनका भी जो इतना कम रेट में दिया बना करके जो बेच रहे, अभी धनबाद जिला में मिट्टी तक नहीं मिल रहा है और मिट्टी भी बहुत खरीदना पड़ रहा है। आने के बाद पता चला, हम लोग आकर के इन्हें सम्मान देने का काम किए हैं। और हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इन लोगों को कहीं ना कहीं और हौसला बढ़ाएं कि इन लोग इस कार्य में रहें, क्योंकि हम लोग का मूर्ति हो या दिया हो या खिलौने हो, मिट्टी का ही शोभा देता है। आज भी घड़ा का पानी हम लोग शुद्ध मानते हैं। तो हम लोग आज इसी कार्यक्रम के तहत युवा संघर्ष मोर्चा के पूरे टीम उपस्थित होकर के सम्मानित करने कार्य किए हैं और हम लोग दिया भी वितरण करेंगे। भैया, परंपरा का दीपावली खोती जा रही है। जब भैया ने कहा कि चीनी जो टिमटिमाते हुए बल्ब है उन्होंने जगह ले लिया है, और खासकर कुम्हार का जो ये पैतृक जो ये काम रहा है वो भी छोड़ रहे हैं, पलायन भी हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है?
बिल्कुल पलायन हो रहा है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर चाइनीज चीज का हम लोग अपने घरों में यूज करेंगे तो पलायन तो होगा ही ना। और ये काम मिट्टी में दिन भर अपना बैठ करके अपना दिनचर्या इसी से उनका रोजगार भी चलता है, जो कि इस पर मतलब छोटे मोटे दुकान और एथी पर लोग आना कम कर दिए हैं। बड़े बड़े मॉल में जा करके सब चाइनीज सामान को और डिजाइनर चीज को पसंद कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आप आकर के कहीं ना कहीं इन भाइयों का हौसला बढ़ाएं और जहां भी जरूरत हो युवा संघर्ष मोर्चा साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परिचय बता देते हैं। युवा संघर्ष मोर्चा केंद्रीय संयोजक नाम भैया? दिलीप सिंह।